हम लोगों के बीच आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर वासुदेव जी का आगमन हो चुका है। आपका बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन है। जैसा कि अब हम लोग लोकपहल के माननीय संयोजक जी भी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं लोकपहल का एक सामान्य-सा परिचय प्रस्तुत करूँगा। यह लोकपहल की हमारी एक सामान्य परंपरा है। इसका लाइव प्रसारण फेसबुक पेज लोकपहल पर भी हो रहा है और यूट्यूब चैनल पर इसके लोकपहल के यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव प्रसारण नहीं होता है। रिकॉर्डिंग जैसे ही हमारे पास उपलब्ध हो जाती है, मुख्य वक्ता के वाचन के अपना पाठे प्रस्तुत करने के बाद तब लोकपहल उसे सार्वजनिक रूप से अपने यूट्यूब आधिकारिक चैनल पर प्रसारित करता है। सभी से विनम्र आग्रह है कि हमारे लोकपहल चैनल को अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक को अधिक से अधिक लाइक करें। लोकपहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक हस्तक्षेप है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का सहयोगी जीवंत सहयात्री बन के प्रखर राष्ट्रवाद को निरंतर अपनी गति प्रदान करता है। उसकी जीवंतता ही लोकपहल का श्रेय प्रेय और पाथेय है। लोकपहल के हमारे 5 महनीय आदर्श हैं, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। वह पंच महाभूत मेरे ठीक जहां से मैं इस कार्यक्रम का संचालन और उद्बोधन कर रहा हूं, मेरे पार्श्व में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सर्वप्रथम नाम आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघचालक पूज्य राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया। रज्जू भैया किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे लोक पहल के सबसे श्रेष्ठ आदर्श हैं, क्योंकि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया भारत में सामाजिक समरसता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकात्मकता और सामाजिक समरसता के लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। वो संघ के प्रचारक थे, फिर सरसंघ चालक बने। और प्रचारक का अर्थ होता है जब त्याग और वैराग्य एक साथ संयुक्त हो जाता है, तो वह स्थिति प्रचारक की कहलाती है। ऐसे ही पूज्य राजेंद्र सिंह जी रज्जू भैया हमारे महनीय आदर्श हैं। उनका पूरा जीवन त्याग, वैराग्य, सामाजिक समरसता को समर्पित था, राष्ट्र को समर्पित था। ऐसे अद्वितीय भारत के दैदीप्यमान नक्षत्र प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हमारे आदर्श हैं। दूसरा जो महनीय नाम है वह है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम जैसे ही हमारे सम्मुख आता है, जैसे ही उचित और चिंतन का विषय बनता है, जैसे नामोच्चारण होता है, वैसे एक विराट व्यक्तित्व, वह विराट व्यक्तित्व जो प्राच्य और पाश्चात्य, जो पूरब की शिक्षा पद्धति और पश्चिम की शिक्षा पद्धति की प्रासंगिकता, उपयोगिता, व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने एक महान कार्य किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1910 में हिंदू महासभा की स्थापना की और जीवन पर्यंत सनातन सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित था महामना का जीवन। ऐसे भारत रत्न महामना और जो स्वदेशी के पुरोधा थे, जिनका पूरा आर्थिक चिंतन, सामाजिक चिंतन स्वदेशी की के इर्द गिर्द घूमता था, जिसका अभिकेंद्र, चिंतन का अभिकेंद्र स्वदेशी था। आज स्वदेशी की कितनी प्रासंगिकता उपयोगिता है, यह किसी से समझने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र उसकी गहरी अनुभूति कर रहा है। किसी भी राष्ट्र के स्वावलंबन के लिए, स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए स्वदेशी नितांत आवश्यक ब्रह्मास्त्र है। हम युद्ध में न लड़ करके अपने घर में रहते हुए हम विदेशी शक्तियों को जब परास्त करते हैं, उसका नाम है, उस ब्रह्मास्त्र का नाम है स्वदेशी। जब हम अपनी देश की उत्पादित वस्तुओं को खरीदते हैं, तो इस देश के लोगों को काम उपलब्ध कराते हैं, देश का पैसा देश में रहता है। ऐसे स्वदेशी के पुरोधा भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय लोक पहल के महनीय आदर्श हैं। कालिका प्रसाद मिश्र जी भी हम लोगों के साथ सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं, अमेठी जनपद से शासकीय अधिवक्ता है। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। लोक पहल के ये महनीय आदर्श हैं। इसी के साथ लोक पहल का एक और बड़ा नाम है
जो हमारे पंच महाभूत हैं, वो हैं एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका परिवार होता है। परिवार से जब निकलता है तो उस परिवार में जन्म लेने के बाद उसकी एक जाति होती है। जात से निकलता है तो उसकी का समाज होता है, और समाज से भी जो बड़ा समवास है, जो बड़ा समुदाय है, वह राष्ट्र। तो व्यक्ति इन सारे समुदायों से ऊपर उठ करके राष्ट्र में एकाकार हो जाता है। जैसे हाथी पांव में आकर सारे जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, उसी तरह सहजीवन, सह अस्तित्व और साहचर्य का जो सबसे बड़ा निकाय है, जहां हमारी जाति छूट जाती है, जहां हमारा 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 समाज छूट जाता है, तो उस बड़े कैनवास, उस बड़े स्वरूप का नाम होता है राष्ट्र। ऐसे एकात्म मानववाद के सर्पीली आकार के चिंतन के प्रणेता, दीनों के बंधु या दीनों के भाई, अंत्योदय के प्रणेता, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के आदर्श हैं। लोक पहल का एक अन्य बहुत विशिष्ट नाम है ब्रह्मलीन महंत पूज्यपाद अवैद्यनाथ जी। अवैद्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के अधीश्वर थे, गोरक्ष पीठ के पूज्य महंत थे। और केवल मैं भारत में सामाजिक समरसता, भारत में सामाजिक सद्भाव, डोमराज के घर भोजन करके और पूरे सनातन के का संरक्षण करने के लिए, मैं केवल जानकारी के लिए थोड़ी सी सूचना दे दूं कि आज पूर्वोत्तर भारत में जितने सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती के शिशु मंदिर चल रहे हैं, उसमें एक बड़ी धनराशि केवल और केवल गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरक्ष पीठ की होती है। तो कितना महनीय कार्य है इस राष्ट्र का कन्वर्जन रोकने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए, राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए। राम मंदिर आज दिव्य और भव्य स्वरूप में जो हमारे सम्मुख है, उसका भी बीजांकुरण, उसका भी शिल्प गढ़ा गया था गोरक्ष पीठ में। और उसके पीठाधीश्वर जब पूज्यपाद दिग्विजयनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत पूज्यपाद अवैद्यनाथ जी, उन्होंने भारत के इस राम अयोध्या में राम मंदिर को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया। इस आंदोलन को, इस सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई को अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचाने वाले ब्रह्मलीन महंत पूज्यपाद अवैद्यनाथ जी हमारे आदर्श हैं। और राम मंदिर आंदोलन को हर कंठ का हार बना देने वाले, हर हृदय का स्वर, हर हृदय में विचार में प्रकंपित कर देने वाले अशोक जी सिंघल, पूज्य अशोक जी सिंघल लोक पहल के आदर्श हैं। इन पंच महाभूतों से हमारा लोक पहल सजता है। इसी वैचारिकी को प्रखरता के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जैसे मैंने नाम लिया ब्रह्मलीन महंत पूज्यपाद अवैधनाथ जी का, वो अवैधनाथ जी का ही एक गढ़ा हुआ एक शिष्य है, एक गढ़ा हुआ विचार है, जो उत्तर प्रदेश को एक सक्षम, समर्थ और सफल प्रशासक मुख्यमंत्री के रूप में दिया है, जिसका पूरा जीवन त्याग और समर्पण का जीवन है, राष्ट्र को लिए जो समर्पित है, जिसमें भारत का भविष्य दिखाई देता है। यही हमारे आदर्श हैं। और निस्वार्थ भाव से लोक पहल इन्हीं आदर्शों को, इन्हीं महापुरुषों के विचारों को लेकर के निरंतर समाज में प्रत्येक रविवार को 3 वर्ष से अनवरत अपनी यात्रा कर रहा है। और लोक पहल के हमारे जो अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर बाबूलाल आर्या हैं, जो प्रयाग विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में कई विश्वविद्यालयों के कुल सचिव रहे, सहायक कुल सचिव, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने वाले, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्थिक प्रकल्प स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब हमारे लोक पहल के संयोजक हैं। आपके नेतृत्व में लोक पहल अनवरत अपनी यह महायात्रा, जीवंत यात्रा, महापुरुषों के विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करता है। इसके महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं में प्रोफेसर उदयभान सिंह, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर भावेश द्विवेदी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह, डॉक्टर चंद्र किशोर, प्रोफेसर अविनाश पार्थीडकर, प्रोफेसर आलोक चौहान, प्रोफेसर संतोष सिंह, और ऐसे ही कितने ज्ञात अज्ञात कार्यकर्ता जो हमारे रोज सहयोग करते हैं, प्रभाकर चौहान, शशांक यादव, सनी कुमार जो मेरे शोध छात्र हैं, इन्हीं से, और बहुत नाम है, और इन्हीं से हमारा लोक पहल सजता है। और हम लगातार लगातार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, राष्ट्र की एकता, अखंडता
और राष्ट्र की बंधुता, सामाजिक समरसता, स्वदेशी के भाव, राष्ट्रीय संकल्प को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हम लोगों के बीच लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आज विषय वस्तु की प्रस्ताव की रख करके आज के कार्यक्रम का आरंभ करें। माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी। नमस्कार। ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत के अनेक महापुरुषों पे हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन आज रहीम के विषय में सुनने को मिलेगा, जिन्होंने एक विषम परिस्थितियों में गुलामी के समय में भारत के सामान्य जनमानस को अपने कृतियों से जो दिशा निर्देश दिया, उस दिशा निर्देश से जो अनुभूतियां आई, उस अनुभूतियों का लाभ हम सब लोगों को मिला। लोक पहल भी ऐसी ही अनुभूतियों को जन-जन तक पहुँचाने का जो संकल्प लिए है, उस संकल्प की पूर्ति की श्रृंखला में आज का वक्तव्य देने के लिए आदरणीय मुख्य वक्ता का हम यहाँ आदर सहित अभिवादन करते हैं। और जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि अब लोक पहल अपने जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें गति को और गतिमान करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी गति संतुलित, संयमित और समाज में एक आदर्श स्थिति बनाए रखे। और उसी आदर्श स्थिति के लिए हमारे पास सक्षम, समर्थ सहयोगी ऐसे हैं जो अपने इन 5 महाभूतों के आदर्शों पे लोक पहल को आगे बढ़ाने में सक्षम है। ये है संक्रमण काल देश के लिए चल रहा है, जब भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री देश को एक ऐसी दिशा देने के लिए प्रयासरत हैं, जो रहीम के मंतव्यों को पूरा करती हैं, कबीर के मंतव्यों को पूरा करती हैं, सूरदास के मंतव्यों को पूरा करती हैं। लेकिन उनके मंतव्यों को पूरा करने के लिए जो प्रयास कबीर, सूर, तुलसी ने किया था, रहीम ने किया था, उन विषम परिस्थितियों में आज अनुकूल परिस्थिति दिखते हुए भी सामान्य लोगों की जन चेतनाओं में शिथिलता होने के कारण वो दिख नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से आज का वक्तव्य हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय रहेगा, अनुकरणीय होगा और हम विषय को और आगे बढ़ाएं। इससे बेहतर होगा कि हम अखिलेश जी से यही कहेंगे कि अपना जो है वक्तव्य मुख्य वक्ता को अवसर हम लोग दें, जो अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाएं और लोक पहल की सामर्थ्य, लोक पहल की ताकत हमारे अपने यही सब कार्यकर्ता सहयोगी हैं, जिसकी वजह से हम इसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जी भाई साहब, आपका बहुत अभिनंदन। आपने संक्षेप में उसका एक रेखांकन, एक स्केचिंग कर दी है। तेजस्वी जी से निवेदन है कि श्रीमान अनंतनाग सिंह जी और उमाकांत मिश्र जी को पैनल में ले लीजिए, इनको पैनल रिक्वेस्ट भेज दीजिए ताकि ये पैनल में आ जाए। अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के मुख्य वक्ता को। जब हम आज के विषय पर आते हैं और विषय की पर जब परिचर्चा करते हैं, जिस पर आज के बहुत ही अनुभवी विद्वान को जब हम लोग सुनेंगे, भारतीय जीवन दर्शन के विग्रह रहीम। वस्तुतः रहीम मध्यकाल के कवि हैं और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहीम, आप सब जानते हैं इनका पूरा नाम। मैं तो राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर हूँ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और 1526 में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और ये आपके पिता बहुमुखी, आप रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और इनका पूरा जो जीवन था, जानते हैं ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। लेकिन हिंदी में जिस तरह की दोहे रहीम के मिलते हैं, उस पर स्पष्टतः और पूर्णतः भारतीय जीवन दर्शन का छाप है। भारत की सभ्यता और संस्कृति है और भारत की वो सनातन मानवतावाद से परिपूर्ण संस्कृति है, जिस संस्कृति का स्वरूप संपूर्ण जो वसुधैव कुटुंबकम में दिखाई देती है, जो प्रेम, करुणा, सत्य और अहिंसा में दिखाई देती है, जो राम की मर्यादा में दिखाई देती है, जो कृष्ण के उत्कर्ष में दिखाई देती है, जो शंकर के मानस में दिखाई देती है, जो भारतीयता का दिव्य पथ है, उससे आलोकित करने वाले रहीम है। यद्यपि रहीम अरबी, फारसी, तुर्की
संस्कृत सहित मुझे जहाँ तक इस बात का संज्ञान है कि आपको इन भाषाओं का जिसमें संस्कृत भी समाहित है, रहीम की प्रमुख रचनाएँ रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, अष्टक, राम पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली और रहीम के पर्वे और भाषिक भेद वर्णन इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ थी और दोहों का जो स्वरूप है, वह रहीमन धागा प्रेम का मत थोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जीवन की तात्विकता, जीवन की व्यवहारिकता और जीवन का जो दूर संवेदी अंतर्दृष्टि है, उससे कैसे हम सरलता से कैसे हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, वह जीवन दर्शन, जीवन जीने की एक कला, वे ऑफ लाइफ जो भारत की संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है? भारत की संस्कृति एक एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पहुंचने के पहले एक जीवन का ये कला है, एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। इसी विषय पर आज हम पाठ्य के लिए बड़े समादर के साथ हमारे अभिभावक तुल्य और अनुभव की थाती है जिनके पास ऐसे श्रीमान डॉक्टर वासुदेव जी को मैं बड़े समादर के साथ आज के पाठ्य के लिए आमंत्रित करता हूँ। अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। वर्णानां संघानां रसानां समसामपि मंगलानां सकर्तारो वन्दे भवानी शंकरो वन्दे विश्वास रूपिणो यमासतो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्ववन्दते वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमासतो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्ववन्दते। मानस भवन में आज जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। आज लोकपाल संस्था की ओर से भारतीय जीवन दर्शन के विग्रह रहीम पर विचार व्यक्त करने के लिए मुझे अवसर मिला है। इस अवसर पर हम लोक पहल के आदर्श महापुरुषों और लोक पहल के संयोजक, अध्यक्ष, सचिव मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसके द्वारा पूरा भारतवर्ष आलोकित होता है, अपने महापुरुषों से परिचय प्राप्त करता है और उसके दिशा निर्देश में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। उन सभी महानुभावों को और इस कार्यक्रम में जुटे सभी महानुभावों को हम हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस आयोजन में लगे सभी कार्यकर्ताओं को हम कर्ताओं के आभारी हैं और उनके प्रति हम कहना चाहते हैं कि मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। भूमंडल का गौरव, पृथ्वी का पुण्य स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ है। किसी ने पूछा कि भारतवर्ष क्या है, कौन है भारतवर्ष? तो उन्होंने कहा कि यही भारतवर्ष है जो उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर के बीच जो फैला हुआ भूभाग है वह भारतवर्ष है और इसके संतति भारतीय हैं। इसकी महिमा चारों तरफ गाई गई है और इस देश में आने के लिए, जन्म लेने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कितनानी ध्यान अस्तु भारत भूमि भागे स्वर्गाव्रस्त हेतुमुत भूते भवन्ति स्पृशा त्यापी। यानी देवता भी ललचे रहते हैं। यह कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है और इस नाते कर्म करने के लिए ही इस देश पर सभी अवतरित होते हैं। रत्नाकरा धोत्पदाम हिमालय किरीट ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। इस भारत माता के चरणों को समुद्र धोता है और हिमालय जिसका मुकुट है, उसी भारत माता के गोद में अनेक महापुरुष, ऋषि, महर्षि, महापुरुष जन्म लिए हैं। उसी महापुरुषों के श्रेणी में अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आता है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन से सभी को एक आदर्श प्रस्तुत किया, जीवन जीने की शैली बताया और सम्राट सेनापति होते हुए भी कैसे
समान जीवन व्यतीत करते हुए समरसता के अनुगामी हो सकते हैं। इन्होंने ऐसा किया। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ, आगरा में हुआ। ये बैरम खां के पुत्र थे। ये बड़े ही तेजस्वी थे। ये मेवाती राजपूत के खानदान से आते हैं। इनकी माता मेवाती राजपूत के खानदान से थी और पिता तुर्क थे। तो हम इनके देखते हैं कि इनके जीवन में इस्लाम और हिंदू दोनों का संगम पाया जाता है। और हम जब विचार करते हैं, इनके संपूर्ण जीवन पर ध्यान देते हैं, तो हम पाते हैं कि ये हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए, अखंड भारत के लिए और भारतीय सांस्कृतिक साम्राज्य के लिए ही इन्होंने प्रयत्न किया और प्रयास किया। ये विषम स्थिति में भी अपने राम और कृष्ण को छोड़े नहीं। इनके पग पग पर इनके देखते हैं कि भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे। एक बार ये सूर और तुलसी के समकालीन है, और भी समकालीन कवि हुए हैं, इनके समकालीन थे। लेकिन एक बार सूरदास ने इनसे पूछा कि रहीम बताओ कि ये हाथी गजराज नित अपने सिर पर धूल क्यों रखता है? कह रहीम ने नित शीश पर धूल धरत क्यों गजराज। इन्होंने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि ये आंसू कवि थे, और इन्होंने उत्तर दिया, जही ऋषि की पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। इस तरह का काव्य के रूप में उत्तर वही दे सकता है जिसके हृदय में भारतीय संस्कृति की भावना प्रज्वलित हो रही हो और उसके लिए कुछ करने के लिए समर्पित हो। उन्होंने बताया कि ये गजराज नित्य उस धूल को ढूंढता है, खोजता है, जिसके रस से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, इसलिए वो उस धूल को ही ढूंढता है। ऐसे अब्दुल रहीम खान खाना थे। दूसरे धर्म से, दूसरे विजातीय लोगों के आदर्शों को न लेकर ये भारतीय आदर्शों को उन्होंने चुना। ये बड़े ही महत्व की बात है। यह हमारे देश के लिए और समाज के लिए गौरव की बात है। और तुलसीदास भी इनके समकालीन थे। बड़े मित्र थे तुलसीदास, इनके गहरी दोस्ती थी। रहीम खान खाना, टोडरमल, बीरबल और भी जो नवरत्न थे अकबर के दरबार में, उन्होंने प्रयत्न किया कि तुलसीदास भी इन नवरत्नों में आ जाएं। बड़े आग्रह किया गया, लेकिन तुलसीदास ने कुंभन दास की तरह को ठुकरा दिया कि नहीं, हम इस नवरत्नों के हम कड़ी में नहीं आ सकते हैं। एक बार तुलसीदास के समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण आया और बताया कि मेरी बिटिया बड़ी हो गई है और ब्याह के लायक हो गई है, कुछ आप हमें सहायता करें, धन अर्जित करें, धन दें। तुलसीदास के पास क्या था? उनके पास तो रामचरितमानस, कमंडलू और क्या था, वे क्या दे सकते थे। लेकिन उस स्थिति में भी इन्होंने रहीम को याद किया और उस ब्राह्मण महाराज को एक पत्र लिख करके दिया और उस पर लिखा कि सुरतीय नृत्य नाट्य चाहत सबको। उन्होंने कहा कि इस पत्र को ले जाकर रहीम खान खाना को दे दो। बेचारा बहुत मायूस हुआ कि पत्र से क्या होगा, मुझे तो धन चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, सोना चांदी दौलत चाहिए अपनी पुत्री का शादी करने के लिए। फिर भी वह उस पत्र को लेकर के गया, उस निवेदन को लेकर गया और अब्दुल रहीम खाना को वो प्रस्तुत किया। अब्दुल रहीम खान खाना उस पत्री को पढ़ करके बहुत ही आह्लादित थे, बहुत ही खुश हुए। ये हमारे मित्र का पत्र आया। ये अब्दुल रहीम खान आंसू कवि थे। काव्य का क्षण का जवाब उत्तर काव्य में ही देते थे। उन्होंने तुरंत उस पत्री के नीचे कविता को पूरा किया और लिखा, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी स्वस्थ हो। तुलसीदास के माता जी का नाम हुलसी था और जो पत्र लेकर गया था वह खुशी माने खुशी गया था। उन्होंने बताया कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी स्वस्थ हो, माने ऐसा ही तुलसी के समान ही सभी को पुत्र हो। इस तरह के अब्दुल रहीम खान खाना थे। उस ब्राह्मण को यथोचित धनराशि उपलब्ध कराया और कहा कि इस पत्र को ले आकर तुलसीदास जी को दे दे। बादशाह हुमायूं के
खजांची ये बड़े ही अब्दुल रहीम खान चरित्रवान थे। केवल ये कलम के पुरोधा या कलम के जादूगर और तलवार के ही जादूगर नहीं थे, बल्कि ये इनमें चरित्र बल भी था। मातृवत परदारेषु पर द्रवेशु लोटवत आत्मोत्सर्भूतेषु यह पश्यति सब पंडित। पंडित वही है, ज्ञानी वही है जो पर स्त्री को माता के समान समझता है और दूसरे के धन को ढेला मिट्टी के समान समझता है। तो वैसी भावना अब्दुल रहीम खान में हम देखते हैं। ये बड़े ही सुंदर थे, बड़े ही तेजस्वी थे। इनको देखकर कोई भी ललायित हो जाता था। बादशाह हिमायू के खजांची की स्त्री आप पर मोहित हो गई, अब्दुल रहीम खान पर मोहित हो गई, जिसका नाम था राधा। उसने कहा, बुलाया, अपनी आवाज पर बुलाया और कहा कि हम आपके जैसा ही पुत्र चाहते हैं। अब्दुल रहीम खान काफी में पड़े और ये तो कृष्ण के भक्त, राधा और कृष्ण के भक्त राम के ये भक्त थे। इन्होंने विचार किया और कहा, बताया कि आपका नाम राधा है, उस स्त्री का नाम खजांची के पत्नी का नाम राधा था, कि आपका नाम राधा है और मेरी माता का नाम भी राधा है, क्योंकि कृष्ण इनके भक्त थे, राधा और कृष्ण। तो मेरी माता का नाम भी राधा है। इस माटी के देह भौतिक शरीर के माता पिता कोई भी हो, लेकिन असली अध्यात्म के संस्कृति के मेरे आत्मा के माता और पिता तो राधा और माता राधा और कृष्ण पिता हैं। और यदि मेरे संयोग से हो सकता है कि मेरे जैसा पुत्र प्राप्त न हो सकता है, इसलिए आप मुझे ही पुत्र समझ लीजिए। और उन्होंने यह कहकर उसके गोद में लेट गए और रोने लगे, माँ कहने लगे। इस तरह देखते हैं कि अब्दुल रहीम खान का चरित्र कितना ऊंचा था। इस तरह के चरित्र का हम तो शिवाजी में देखते हैं और भी अपने देश के महापुरुषों में हम देखते हैं। और उस संस्कृति को, उस तेजस्विता को अब्दुल रहीम खान ने निभाया कि भारत देश है, यह कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। और यहाँ पर माता को, पर स्त्री को माता के समान समझ जाता है। इन्होंने पर धर्मी होते हुए भी ये हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म से काफी ओतप्रोत थे और उसकी मर्यादा को इन्होंने रखा। एक दिन रहीम पालकी पर बैठकर राज दरबार से अपने दरबार से घर जा रहे थे। बड़े ही दयालु थे और एक हीरा नाम का व्यक्ति दरिद्रता से, गरीबी से बहुत आकुल हो चुका था और वह प्राण त्यागना चाहता था। और ये पालकी जा रही थी। सोचा कि इस पालकी पर यदि हम पत्थर मारेंगे तो मुझे दंड मिलेगा, मुझे फांसी हो जाएगी और गरीबी से मुझे निजात मिल जाएगा। उस हीरा नाम के गरीब दरिद्र व्यक्ति ने उनके ऊपर पंचशेरी, पहले 5 शेर का एक वो जो वजनदार पत्थर होता था, लोहे का या पत्थर का, उसने उस पंचशेरी को अब्दुल रहीम खान पर फेंका। जितने भी इनके अंगरक्षक थे, सुरक्षक थे, सिपाही थे, उस पर क्रोधित हुए और पकड़ लिए। अब्दुल रहीम खान ने कहा कि नहीं, छोड़ दो, और उसे छोड़ दिया गया और उस पत्थर को वे ले लिए। लोगों, जब उन्हें बुलाया गया, उस हीरा नाम के व्यक्ति को उन्होंने अपने घर पर बुलाया और उस पंचशेरी के वजन के बराबर उसको उन्होंने सोना दिया, सोना दान किया। उनके अंगरक्षक, उनके सिपाही, उनके द्वारपाल बड़े ही अचंभा में पड़े। इस व्यक्ति को तो मृत्यु दंड देना चाहिए, परंतु ये इसको सोने का दान क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप भूल कर रहे हैं, यह व्यक्ति मुझे पारस समझता है और पारस समझ करके ही इसने इस लोहे के पंचशेरी को मुझके ऊपर फेंका। तो ऐसे थे दयालु भक्त शिरोमणि अब्दुल रहीम खान। इनकी दयालुता, इनकी दानशीलता को बड़े ही गौरव के साथ याद किया जाता है। ये कर्ण के समान और भी वीरों के समान ये दानवीर थे और पग पग पर इनमें दानशीलता की भावना भरी हुई थी और सहयोग करते थे। एक बार मक्के के शरीफ ने बादशाह अकबर के पास एक खत भेजा और अरबी भाषा में वो खत था और कठिन से कठिन शब्द उस पत्र में
रखा गया था। उस पत्र को पढ़ना सबके लिए और उसका अर्थ बताना सबके लिए बस की बात नहीं थी। अकबर ने अपने दरबार में नवरत्नों के बीच उस पत्र को रखा कि इसको पढ़कर इसका हिज्जे कीजिए, इसका बताइए, लेकिन किसी ने उसका तत्काल उत्तर न दे सका, पढ़ न सका। अबुल फजल ने कहा कि मुझे 24 घंटे का समय दिया जाए महाराज, तब हम इसको पढ़कर इसका तजुर्बा निकाल कर हम बता सकते हैं। इस तरह से बीरबल और भी लोगों के पास दिया गया, लेकिन किन्होंने उसका समाधान तत्काल नहीं निकाल सका। अब्दुल रहीम खान खाना कई एक भाषाओं के वाकिफ थे, काबिलियत थी, इनमें कई भाषाओं के जानकार थे। तुर्की और फारसी तो उनकी मातृभाषा ही थी। हिंदी संस्कृत में तो पारंगत थे। अरबी को इन्होंने बहुत ढंग से पढ़ा था और उसका मनन किया था। और वैसे ये विश्व के 30 सर कुछ तकनीकी समस्या है, तब तक मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर उदयभान सिंह सर। प्रोफेसर उदयभान सिंह हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय केंद्र के निदेशक हैं, प्रोफेसर हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक यह अंतराल है तब तक आप जैसे विद्वान के मुखार बिंदु से कुछ विषय और कुछ इसी से संबंधित, रहीम का प्रसंग है, रसखान का प्रसंग है, बात भारतीय दर्शन के विग्रह रहीम पर हो रही थी, जो बैरम खान के पुत्र थे, अकबर के नवरत्नों में समाहित थे, और जो कालांतर का जीवन था वो रहीम का, वो एक पीर का जीवन था, फकीर का जीवन था, एक संत का जीवन था। लेकिन उसमें कितनी लोक मर्यादा थी, वो लोक मर्यादा का जो स्रोत था वह था भारत की सभ्यता और संस्कृति। भारत का जो सांस्कृतिक कलेवर है, उस मध्यकाल के सांस्कृतिक टकराहट के दौर में, जब दो संस्कृतियां, भारत की संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति और एक नई संस्कृति, और नई संस्कृति इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस्लाम का प्रादुर्भाव बिल्कुल सबसे दुनिया का एक नवीन दर्शन है, नवीन धर्म है। 570 में पवित्र मोहम्मद साहिब का जन्म होता है और उसके बाद इस्लाम का आविर्भाव होता है, और सनातन संस्कृति और सभ्यता आदि अनंत काल से उसका कोई सीमांकन नहीं है, तब से है। और वह 4 वेदों, वेदों के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषदों में ये श्रृंखला है। उपनिषद से वेदों का की व्याख्या का अंत हो जाता है, जिसे हम वेदांत कहते हैं। तो जो अमृत था भारतीयता का, वह हमें अब्दुल रहीम में दिखाई देता है, अब्दुल रहीम खान खाना में दिखाई देता है, वो पूरा भारतीय दर्शन। तो इस अंतराल में एक बहुत ही राष्ट्र की महत्वपूर्ण हस्ती प्रोफेसर उदयभान सिंह सर को आमंत्रित करता हूँ। आप बौद्धिकता के सलाहकार पुरुष हैं कि इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में, तब तक इस समय के अंतराल को हम भरते हुए कुछ सभ्यता के संस्कृति का स्केचिंग करें, कुछ शब्दों का ऐसा स्वरूप गढ़ें जिससे भारतीयता प्रदीप्त हो सके। प्रोफेसर उदयभान सिंह सर। जी धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। भाई साहब के साथ मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी दिक्कत आई है, तो उनका जो विषय था रहीम, जितनी बात उन्होंने बताई हमको, उसके बाद आपने जो उसमें जोड़ा, और जो मैंने रहीम को पढ़ा, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ लेकिन स्नातक तक साहित्य में पढ़ता रहा हूँ, तो उसमें कहीं न कहीं रहीम के द्वारा रचित, उनके द्वारा सृजित साहित्य का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया, और उनके ही साहित्य सृजन का जो मूलभूत उद्देश्य था वो यही था, समाज को जोड़ना बिना किसी भेदभाव के। और यही अभियान इस समय आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी के नेतृत्व में लोक पहल की टोली चला रही है पूरे देश भर में। और प्रेरणा के जो स्तंभ हैं, प्रेरणा के जो 5 स्तंभ हैं, वो डॉक्टर अखिलेश जी के पार्श्व में दिख ही रहे हैं, परिलक्षित हो रहे हैं हमको। और इन्हीं जो 5 प्रेरणा पुरुष हैं, जिनकी प्रेरणा लेकर के, और इनकी प्रेरणा में भी कहीं न कहीं रहीम जी, तुलसी जी, कबीर, सूर और जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने प्रेरणा लेकर के पूरे भारत को जगाने, पूरे भारत को एक करने का कार्य
जो है उन्होंने किया और उन्हीं के कार्य को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी हैं, और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जो मानवता की मूलभूत भावना के साथ चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह सब भी संगठन हो, व्यक्ति हो, विचार हो, अपने महापुरुषों से ही प्रभावित हैं। रहीम जी, सूरदास, तुलसी जी जैसे महापुरुषों से ही प्रभावित हैं, और उन्हीं से प्रभावित होकर के हम सब कार्य कर रहे हैं, समवेत स्वर से, समवेत भाव से। और उन्हीं में से एक बात जो निकल करके आई है सामने, पंच प्रण की, और पंच प्रण लेकर के पंच परिवर्तन की। अभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं कहना चाहिए, यह संपूर्ण राष्ट्र सर, का ही। हाँ हाँ, सर वो डॉक्टर वासुदेव जी जुड़ गए हैं, उसके जुड़ बाद गए हैं। आपकी ये हाँ गंभीर ठीक टिप्पणी है, होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक ठीक। डॉक्टर वासुदेव जी, आप अपने उद्बोधन को पुनः निरंतरता प्रदान करें। हाँ, तो उस पत्र को रहीम रहीम जी ने दीपक के सामने रखा और वो स्पष्ट पढ़ते हुए उसका ट्रांसलेट भी कर दिया। इस तरह की बुद्धिमत्ता थी रहीम जी में। एक दिन शाहजहां का मुंह लगा सुंदरलाल नामक एक ब्राह्मण रहीम जी के सामने कहने लगा कि ब्राह्मण का दर्जा विष्णु भगवान से भी ऊंचा है। इस पर रहीम जी ने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध है, का रहीम प्रभु कर घटे जो भृगु मारी लात। कि विष्णु जी ने तो दया दया और दया दिखलाया, इसमें ब्राह्मण को बड़े होने की बात कहाँ है? बड़े लोगों को तो क्षमा चाहिए, छोटन को तो अपराध करने की बात है। भृगु महाराज ने विष्णु भगवान के छाती पर लात मारा था। उन्होंने विष्णु भगवान ने कहा कि ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? आपका पैर कमल के समान कोमल है और मेरा छाती तो पत्थर के समान है। इस पर वे भृगुराज काफी लज्जित हुए। सुंदरलाल भी इस पर काफी लज्जित हुआ, लेकिन वह इनका रहीम जी का दुश्मन बन गया। इस पर उसने कई एक तरह की कनाफूसी कर रहीम जी पर आक्षेप लगाया कि ये ठीक नहीं है। इन्हें दीवान पद से हटा दिया गया और दारा सिखों का शिक्षक बनाया गया। फिर भी वह सुंदरलाल नामक व्यक्ति कनिंग इनके पीछे पड़ा रहा और उसने शाहजहां कान भरना शुरू कर दिया कि यह तो वेद उपनिषद का फारसी में अनुवाद करा रहा है। दारा सिको तो महाराज ये हिंदू बन जाएगा और आपके बाद राज संभालने वाला दारा सिको ही है, तो पूरा सल्तनत हिंदू हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। शाहजहां कान के कच्चे थे, इस बात को मान लिए और उन्हें रहीम जी को जेल में भेज दिया गया। रहीम पर दारा सिको का बड़ा ही आदर था, प्रेम था, भाव था। उन्होंने किसी तरह 6 महीने के बाद रहीम जी को कबंध की सहायता से जेल से निकाला और बता दिया कि गुरुवर, आप छिप जाइए और जो भी आपको दिक्कत होगी उसका हम पूरा करेंगे, धन संपत्ति देंगे, लेकिन आप सामने मत आइए। तो वे अपने को छिपा लिए और उनकी सारी संपत्ति, घर जायदाद जब्त कर लिया गया था। दर दर के भिखारी हो गए। इन्होंने भड़भूजा के पास नौकरी की, जो भूजा भूजने का काम करता है उसके यहाँ। माने इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े सेनापति को दूरबीन देखने पड़े और एक भड़भूजे के यहाँ काम करना पड़ा। ये तो दान देने वाले थे, सब इनको पहचान जाते थे। एक व्यक्ति ने पहचाना, कहा आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भार फेंक कर सब भार को इस भार में हम झोंक रहे हैं मालिक की यही कहना है कि तुम अब इस तरह के काम करो तो कर रहे हैं, और मेरे ऊपर जो इतना बड़ा भार था उसको सब भार में हम झोंक दिए। तो इस तरह के रहीम जी थे कि विपत्ति में भी अपने को राम के साथ, कृष्ण के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़े रहे। तनिक भी इन्हें संकोच नहीं हुआ कि हम इतने बड़े आदमी हैं, हम कैसे इन भगवान को भूल न जाएं। दक्षिण में महावत खान ने अत्याचार मचा दिया था, बगावत कर दिया था। अकबर सम्राट ने इन्हें भेजा दक्षिण में कि
जाओ महावत खां को उनको कैद कर लो और उसको सबक सिखाओ। ये दक्षिण में गए, महावत खां के पास गए, लेकिन महावत खां बड़ा ही चालबाज और धूर्त था। उसने इन्हें अपने दरबार में बुलाया, अपने घर पर बुलाया और उसने उसने सोचा कि इन्हें में लाकर इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। इस बात को वे जानते नहीं थे, भोले थे, रहीम राम के कृष्ण के भक्त थे। तो जब ये दरवाजे पर गए तो वहीं आकाश में एक दिव्य ज्योति सामने प्रकट हुई, कृष्ण भगवान की ज्योति प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, संभल जाइए। और तुरंत वहां से वे चले गए। बाद में धूर्तता उसकी साबित हो गई और उसके पकड़ करके सम्राट अकबर के पास लाया गया। तो इस तरह से भगवान की कृपा रहीम पर थी कि आपत्ति विपत्ति में वे उनका साथ देते थे। बीजापुर विजय किया इन्होंने और उसमें नजराने में जो संपत्ति मिली 30 लाख रुपए संपत्ति मिला और इन्होंने दान कर दिया। एक व्यक्ति इनके पास गया, गरीब व्यक्ति गया और कहा कि मैंने जीवन में कभी 1 लाख रुपए देखा ही नहीं। इन्होंने तत्काल 1 लाख रुपए उसको दे दिए। तो रहीम जी की दानशीलता बड़ी ही अचंभा करने वाली थी। इतने दानवीर सूरवीर तो थे ही, दानवीर थे। गंग जी के छप्पे पर इन्होंने 36 लाख चांदी के रुपए दान में दिए थे। रहीम जी की दानशीलता पर कभी गंग जी ने एक दोहा बनाया, विक्रम गंगा तूल जग भोज जमुन अनुराग प्रकट का खान खाना भयो कामत बदन प्रयाग। मैंने गंगा और जमुना, विक्रम का दानशीलता गंगा जी के समान शोभा दे रहा है और जमुना और राजा भोज का दान जमुना जी के समान शोभायमान हो रहा है, परंतु खानखाना का दानशीलता दोनों के मध्य, गंगा जमुना के मध्य प्रयाग के समान शोभा दे रहा है। इस तरह इनकी दानशीलता थी। ये राम के भी बड़े भक्त थे। इन्होंने चित्रकूट गए भगवान का दर्शन करने के लिए और उन्होंने वहां पर कविता की, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत ही देश। कि जिस पर विपत्ति पड़ती है वह स्वयं भगवान के शरण में जाता है। तो इस तरह से रहीम कभी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े हुए थे और हमेशा इन्होंने चाहा कि भारतवर्ष की संस्कृति अजय और अछूल रहे। एक बार ये अकबर के कहने पर भी महाराणा प्रताप मेवाड़ पर इन्होंने आक्रमण नहीं किया। उस समय वे नाराज हुए, लेकिन वे तो ये सेनापति थे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जहांगीर का जब समय आया तो उन्होंने इसे कैद कर लिया और तरह तरह की यातना दी। फिर भी वे विचलित नहीं हुए। इन्होंने न्याय चाहा, लेकिन उस न्याय को इन्होंने तस्लीम नहीं किया, न्याय सिद्ध नहीं किया। इस तरह से ये निर्भर और निडर स्वाभिमान से भरे हुए रहीम खान थे। रहीम से किसी ने कहा कि आज तक हमने 1 लाख रुपए देखे नहीं, तो उन्होंने दान दिया। एक दिन एक नवयुवक ने कहा कि मैं एक स्त्री पर मोहित हो गया हूँ, 2 लाख रुपए की वह 1 लाख रुपए उसे मांगती, तभी हम उसे साबित कर सकेंगे। रहीम खान ने उन्हें 2 लाख रुपए दिया, कहा कि ठीक है तुम उससे शादी करो, लेकिन 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, 1 लाख रुपए उसको देना और 1 लाख तुम बताना नहीं, क्योंकि यदि तुम्हारे पास रुपए नहीं रहेंगे तो वो उन्हें तिरस्कृत कर देगी। इस तरह से रहीम खाना दयालु थे और दूसरे के दुख पर ध्यान देने वाले थे। एक बार चर्चा चल पड़ी कि तुलसीदास का रामचरितमानस बड़ा है कि कुरान या और कोई ग्रंथ बड़ा है। इस पर रहीम जी ने बताया कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुओं को वेद सम यौन ही प्रकट पुराण। रामचरितमानस की महानता को बताते उन्होंने कहा कि यह संतन का जीवन का प्राण है और हिंदुओं को वेद के समान है, लेकिन मुसलमानों के लिए यह प्रकट पुराण के समान है। उसमें सारी बातें हैं जो विश्व में नहीं है। आदर्श उसमें देखा जाता है रामचरितमानस में। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ऐसे अब्दुल रहीम खाना थे
जिनमें देशभक्ति, सामाजिक समरसता सभी गुण इनके हृदय में देखा जा सकता है। महाराणा प्रताप के बड़े ही प्रशंसक थे। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि हम सम्राट अकबर को तुरक ही कहेंगे, बादशाह नहीं कहेंगे, उसकी अधीनता हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर रहीम ने उन्हें बताया, धर्म रहसी धरा शिष जासे फुलसा अमर विशंबर ऊपरे रखियो निह चोरान। उन्होंने बताया कि विश्वंभर राणा प्रताप अपने निश्चय को, प्रतिज्ञा को अटल रखना, उस पर अडिग रहना, उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि एक न एक दिन यह मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। और उस पर वे अटल रहे। इन्होंने महाराणा प्रताप को ढाढ़स दिया कि अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहो। महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा सभी जानते। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखा था, चुरक कहासी मुख पतो इन तन सुई इकलिंग उगे जहां उगसी प्राची बीच पतंग। यानी हमें हमेशा उसको तुरक ही कहेंगे, उसे बादशाह नहीं कहेंगे, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे एकलिंग की हम प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे सूर्य भगवान पूरब में ही उगते हैं, वे पश्चिम में उग नहीं सकते हैं। पश्चिम में सूरज भगवान उग जाए, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। एक समय की बात है कि महाराणा प्रताप समर्पित किया और पुनः वे राज्य काज संभाले और सेना संगठित कर करके हारे हुए किलों पर वो विजय प्राप्त किए। लेकिन एक बार भी अस्वस्थ पड़ गए। उनके पुत्र कुंवर सिंह युद्ध में गए और बांसवाड़ा आदि कहिए के पर उन्होंने अधिकार कर लिया और उसका नेतृत्व मुगल सम्राट की ओर से कर रहे थे अब्दुल रहीम खान खाना ही। लेकिन कुंवर सिंह के सामने ये टिक नहीं पाए, इनकी सेना टिक नहीं पाई और ये भाग खड़े हुए। इनके जितने सेना बचे हुए सेना थे, स्त्री बच्चे थे, वे सब उस युद्ध भूमि में छोड़ गए और अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के पास गए और हाथ जोड़ करके विनम्र खड़े रहे। अकबर ने तंज कसा कि जनाना को छोड़कर, जनान खाना को छोड़ करके तुम यहाँ पर भाग गए, सेना को छोड़ करके भाग गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज अब जो भी कुछ कहिए, लेकिन महाराणा प्रताप के रहते हमारे बाल बच्चों और सेना और स्त्री को कुछ नहीं हो सकता है। जब ये बात महाराणा प्रताप के पास गई, वे अस्वस्थ थे, वे युद्ध में नहीं आए थे। जब ये बात सुने कि स्त्री और बच्चे उस युद्ध भूमि में ही पड़े हुए हैं, वे अस्वस्थता में भी उस युद्ध भूमि में गए और अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी और उनके बाल बच्चों से कहे, उनकी पत्नी से कहे कि खान खाना मेरे भाई हैं और उस नाते आप मेरी भाभी हुई। मुझे अफसोस है कि हमारे लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाया। और वे महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के द्वारा स्त्री बाल बच्चे सबको उसी समय अकबर के पास दरबार में भेज दिए और उसी समय वहां पर अब्दुल रहीम खान खाना भी थे और देखे उन्होंने कहा कि देखिए ना महाराज, राणा प्रताप के रहते पर स्त्री पर, बच्चों पर कोई प्रहार नहीं हो सकता है। और काफी अचंभित हुआ अकबर ने और उसने कहा कि हम काफी नतमस्तक है राणा प्रताप के सामने और उनके जज्बात के सामने, और इन्होंने केवल तुम्हारी इज्जत नहीं रखी, मुगल सम्राट की इज्जत रख ली। हम उसके सामने नतमस्तक हैं, उसके वीरता पर हम नतमस्तक हैं और वो कभी गुलाम नहीं हो सकता है। एक बार दरबार में, अकबर के दरबार में यह बात छिड़ी नवरत्नों के बीच कि अंग में जितने अंग हैं उसमें कौन बदतमीज है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई आंख कोई नाक कोई इस तरह का कहा। लेकिन जब इनकी बारी आई तो इन्होंने बताया कि महोदय आग कह गई सड़क पताल के कपाल, ये जीवा जो बड़ी बदचलन है, बड़ी बदतमीज है, यह तो कुछ को कुछ कह करके भीतर चली जाती है, लेकिन कपाल को, सर को झेलना पड़ता है। तो इस तरह से बुद्धिमत्ता में काफी आगे बढ़ चढ़ कर थे ये। एक बार दरबार में चर्चा, सभी ने भिन्न कहा, उन्होंने कहा कि प्रसाद बड़ा है। जब रहीम की बारी आई, रहीम ने बताया कि महाराज ये भाग्य सबसे बड़ा है, प्रताप बड़ा, पुरुषार्थ बड़ा नहीं है। और इस पर उन्होंने उदाहरण दिया
और वो उदाहरण भारतीय संस्कृति से संबंधित है, ओतप्रोत है। उन्होंने बताया कि जिन चहे करतार जिन्हें सुख, चहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे, उद्यम पौरुष किए बिना धन, आवत आप ही हाथ पसारे। देव हंसे अपनी अपनी विधि के पर पंचन जाई विचारे, बेटा भयो वसुदेव के दाम, और दुन विभाजत नंद के द्वारे। इस तरह से भाग्य को उन्होंने बताया कि भाग्य बड़ा है, क्योंकि बेटा तो भय भय जेल में वसुदेव के यहाँ, और उनके हाथ में लड़की, और यहाँ देवकी के पास तो लड़की पैदा हुई थी। लेकिन भाग्य के ने क्या चमत्कार किया कि बेटा वसुदेव की ये देवकी के ये देवकी के पास, नंद के पास, बाबा नंद के पास बेटा चला गया, और देवकी इनके पास वसुदेव के पास आ गई। इस तरह से भाग्य बड़ा है। बेटा भयो वसुदेव के धाम, और धुंध विभाजत नंद के द्वारे, नंद के द्वारा धुंध भी बजने लगी। जबकि बेटा भगवान कृष्ण वसुदेव के यहाँ पैदा हुए थे। इस तरह से भाग्य उन्होंने बताया कि बड़ा है। गंग कवि ने रहीम से पूछा एक बात कि आप इतना दान वगैरह करते हैं, लेकिन जब आप दान करते हैं तो जैसे जैसे कर आपका आगे ऊपर उठता है और आपका नयन जो नीचे होता है, ऐसा क्यों है? उन्होंने बताया कि देनहार कोई, जो गंग जी ने कहा नबजाज नवाबजू, ऐसी दैनी देन ऐसी दान दक्षिणता कहाँ से सीखी? सीखे कहा नवाबजू, ऐसी दैनी ज्यो ज्यो कर ऊंचा करो, क्यों तो नीचे नैन। जैसे जैसे आप हाथ ऊंचा करते हैं, आपका नैन आंख नीचे रहता है, ऐसा क्यों? उत्तर उन्होंने दिया, दोहा में ही दिया, होनहार को और देनहार कोई और, भेजत है दिन रहे, लोग भ्रम बस हम पर करें, याते नीचे नयन। मैंने देने वाला कोई और है, हम है नहीं, लेकिन लोग मुझ पर भ्रम करते हैं। यह दान वीर ये रहीम है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ, देने वाला कोई और, इसलिए मेरी आंखें, मेरा नैन नीचे नीचे रहता है। इन्होंने ये बड़े ही दयावान व्यक्ति थे। इनके ऊपर कई एक कविताएं हैं, और वे सभी कविताएं भारतीय संस्कृति से ही ओतप्रोत हैं, और कहीं दूसरे संप्रदाय या धर्म से संबंधित नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म की छाप इनके ऊपर पड़ी हुई थे। ये इनके जन्म में हिंदू और मुस्लिम दोनों का रक्त था, लेकिन झुकाव लहरें थी। राणा प्रताप, शिवाजी, सांगा, ये राणा सांगा के ही रक्त में था। इसी के अनुसार इन्होंने काम किया। उन्होंने बताया कि मुगल सम्राट तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन हिंदू संस्कृति रहेगी। और आज हम देख रहे हैं, एक अल्ताफ हुसैन हाली का कविता है। उसने कहा कि दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, न अम्मा में ठहरा न कुलजुम में ठिठका, मुजाहिम हुआ जिसका रहबर न कोई, किए पार जिसने थे सातों समंदर, वो डूबा बहाने में गंगा में आकर। शाम का जहाजी बेड़ा अपनी यात्रा पर निर्द्वंद होकर निकला, इसने बड़ी सुगमता से 7 समुंदर पार कर लिए। इसे न तो दजला रोक पाई और न फरात, किंतु यह देखो, यह गंगा की लहरों में डूब गया। इस तरह हमारी भारतीय संस्कृति है, इसको कोई डुबा नहीं पाया। गंगा जी के लहरों में धर्मियों का, पर विचारकों का वह विभाग बेड़ा वो डूब गया, वो आगे नहीं बढ़ सका। आज हम यह देखते हैं। यह बात केवल रहीम जी भी नहीं, रहीम जी ने अपने से पहले के विचारकों, लेखकों को भी पढ़ा था, गुना था। अब्दुल रहीम, मलिक मोहम्मद जायसी की बातों को भी इन्होंने पढ़ा होगा, कबीर के भी बातों को पढ़ा होगा, रसखान की बातों को भी पढ़ा होगा, और ताज बीबी का भी पढ़ा होगा। ताज बीबी ने कहा, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी बन के रहूंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि अब्दुल रहीम खाना का रोम रोम हिंदू संस्कृति से, हिंदू सभ्यता से में पगा हुआ था, और उसके लिए वे हमेशा समर्पित रहे, जी जान दे दिए। पढ़ी हुए अपने विचार से, अपनी बातों से वे डिगे नहीं। जयशंकर जी ने कहा
कि हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से आए थे नहीं। रहीम जी ने इस बात को निभाया। उनका जन्म आगरा में हुआ था। वे भारतीय थे, सच्चे भारतीय थे। आज आज के लोगों को, आज के विचारकों को सोचना पड़ेगा कि हमारी जन्मभूमि यही है, तो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। जो लोग ये सोचते हैं यह भुलाव में है। हम अखंड भारत साहित्य परिषद के संस्थापक की ओर से इस आयोजन के लिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उस महापुरुष के चरणों में हम श्रद्धा निवेदित करना चाहते हैं, जिसने इस भारत भूमि के लिए अपना संपूर्ण त्याग किया। लो श्रद्धांजलि राष्ट्र पुरुष, सतकोटि हृदय के कंज खिले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तू हिमालय संग मिले। आज अब्दुल रहीम खान खाना की बातें, इन पर विचार देश के कोने कोने में जा रहा है। से तो हिमालय संग मिले हैं आज इनकी बातों को सुनने के लिए। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? अपनी तेजस्विता तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। माँ के पद पद्मों में तुमने अमूल्य उपहार रखा है। सत्य चिरंतर अक्षय है हिंदू की अमिट रूपरेखा है। पावन संस्कारों से निर्मित तन मन ये अनभेद किले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तो हिमालय संग मिले हैं। तुमने किया व्यतीत कठिनतम लोक प्रसिद्ध प्रांगमुख जीवन, समान रहे तुम अविचल हिंदू राष्ट्र के हित आजीवन। ये हिंदू राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किए। देव तुम्हारी घोर तपस्या के ही तो ये सफल किले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तो हिमालय संग मिले हैं। तुम अजात अरि लोक संग्रही, हिंदू शक्ति के बले कोण है। देव बता दे पति धर्मी भी क्यों इतने संतुष्ट मौन थे। सुनकर पावन चरित तुम्हारा कोटि हृदय प्रस्तर पिघले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तो हिमालय संग मिले हैं। आज तुम्हारी पार्थिव प्रतिमा चक्षुओं से अदृश्य है, किंतु कोटि उर निलयों में तो दिव्य मूर्ति प्रसिद्ध अखंड है। ये जो मैं प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अग्नित निकले हैं। आज तुम्हारी पूजा करने से तो हिमालय खंड मिले हैं। 1979 और 80, 1579 और 80 में ये अकबर की दीन इलाही की स्थापना हुई थी और उस दीन इलाही विश्व बंधुत्व की बात, सर्व संभाव की बात को 1980 में मनाया गया। 400 वर्षगांठ मनाया गया भारत वर्ष में। लेकिन उसी समय अब्दुल रहीम खान खाना की ओर ध्यान नहीं गया। इतने तेजोमय सूर्य के समान दीप्त प्रकांड विद्वान तेजस्वी सेनापति को दुलस्त किया गया। उनकी बातों को नहीं रखा गया। आज तक हम 15 सितंबर को अब्दुल रहीम खान खाना की जयंती मनाए थे। बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि आज किसी ने अब्दुल रहीम खान खान की जयंती नहीं मनाई। प्रेमचंद की जयंती, तुलसी की जयंती, निराला की जयंती तो सुनी, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना की जयंती सुनने को नहीं मिली। ये बड़े ही की बात है। आज हम लोक बहल को धन्यवाद देते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना के विचारों को रखने के लिए मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत आप सबों को धन्यवाद और प्रणाम कि हमें यह अवसर प्रदान किए। और ये हमें अवसर दिए थे डॉक्टर क्लेश त्रिपाठी जो प्रयाग से हैं, डॉक्टर राजकुमार जो दिल्ली से, डॉक्टर आशुतोष प्रताप सिंह यहाँ से लखनऊ से, डॉक्टर शर्मिल प्रताप सिंह मेघालय शिलोंग से, और इसमें और कई एक लोग भी जुड़े, उनको भी धन्यवाद देते हैं। श्री अनंत कुमार सिंह जी धनबाद झारखंड, श्री गौतम कुमार सिंह जी झारखंड, और आप सभी श्रोताओं और इस संस्था के अध्यक्ष, संयोजक, सचिव और हमारे जो मार्गदर्शक हैं उन सभी को हम आभार प्रकट करते, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। आपके पास अनुभव की एक ख्याति है, आपका वैदुष्य अद्भुत है। आपने पूरी भारत की सभ्यता और संस्कृति की सरजमी पर, उसी आधार और भावभूमि पर रहीम के साहित्य की परख की है, उसकी मीमांसा की है और वह स्थापित कर दिया
कि रहीम का पूरा जो जीवन दर्शन है वो भारतीयता का जीवन दर्शन है। उसका उसकी जो दृष्टि है और उसकी जो संयोजन क्षमता है और उसकी जो एकात्मकता है, उसमें संपूर्ण भारत की अभिव्यक्ति होती है। रहीम, जैसा आपने बताया, तुर्की भाषा, फारसी, अरबी, संस्कृत और हिंदी पर उनका समान अधिकार था, लेकिन उनकी सबसे विलक्षणता थी भारतीयता। राणा पर कभी आक्रमण न करना, क्योंकि एक रक्त परंपरा से राणा से भी जुड़ते थे। लेकिन संपूर्ण आत्मा, अगर हम रहीम और रसखान को विस्मृत कर देंगे तो हम भारतीयता की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। और भारतीय समाजवाद के पुरोधा और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के गहरे मीमांसक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्दों में कहूं, जब उन्होंने धर्म और राजनीति की व्याख्या की है तो उन्होंने कहा है कि हे माँ, हे भारत माँ, मुझे राम की मर्यादा, कृष्ण का विवेक और शंकर का मानस दे दो। और जो वो हिंदू और मुसलमान के मध्य जब धार्मिक समन्वय की बात करते हैं, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि रजिया और रसखान को अपना मानो, और भारत के मुसलमानों से कहा था कि आप राम को अपना आदर्श और बाबर को आक्रांता नहीं मानेंगे, तब तक भारत में कभी भी धार्मिक समन्वय, सहिष्णुता स्थापित नहीं होगी। ये शब्द मेरे नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हैं, जिनका विश्व साहित्य पर एक अद्भुत समालोचना की दृष्टि थी और भारतीय सभ्यता और संस्कृति से रसा बगा उनका समाजवाद अद्भुत और अपूर्व था। जब तक हम तुलसी की आपने परिचर्चा की, तुलसी के समकालीन रसखान थे, रहीम थे। तुलसी को सौभाग्य था कि तुलसी को राम जैसा नायक मिला और तुलसी जैसा गायक मिला। शूर को सौभाग्य था कि कृष्ण जैसा नायक और सूर जैसा गायक। लेकिन दोनों में समन्वय स्थापित करके रहीम ने अद्भुत भारतीय साहित्य का शिल्प गढ़ा है। एक ऐसा जीवन दर्शन जो जीवन के प्रत्येक क्षण क्षण में घटित होता है और उसकी वानगी अनेक उनके दोहे में देखी जा सकती है। पूरा जिनका दृष्टि और दर्शन भारतीयता से ओतप्रोत है और उसका उत्स भी भारतीयता है। उनके पूरे अगर दोहों का अध्ययन करें तो उसमें हर जगह से केवल और केवल भारत की सभ्यता और संस्कृति की ही के स्वर प्रस्फुटित होते हैं। और उस स्वर में कितनी सरलता, सहजता और दर्शन की कितनी गहराई है, उसमें विचार दृष्टि है, जिससे जीवन समर सकता है, संवर सकता है, संभल सकता है और ढल सकता है। तो आपका जो पाथेय था अद्भुत था। आपने बड़े सरल शब्दों में, सहज शब्दों में, और दूसरी जो सबसे अनोखी विशेषता थी, काव्यमयी एक श्रद्धांजलि आपने भी अर्पित की है। और रहीम भारतीयता की थाती है, भारतीयता की धरोहर है। अगर हम तुलसी जयंती बनाते हैं तो रहीम की भी जयंती भारत में मनेगी, और आपने वो करके दिखाया है, किया है। तो आपको इस नाते भी हृदय से बहुत बहुत आत्मिक आभार और अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर उदयभान सिंह सर को, उसके बाद इस पाथेय पर अपनी टिप्पणी करेंगे, उसके बाद आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, और हम लोगों के साथ एक और महानुभाव जुड़े हैं, श्री सच्चिदानंद मिश्र जी, इनकी भी एक टिप्पणी हम लेंगे, तब इस कार्यक्रम का हम समारोह करेंगे। प्रोफेसर उदयभान सिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। और वैसे तो डॉक्टर वासुदेव प्रसाद जी भाई साहब के प्रस्तुति के बाद मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ बोलूं तो सूरज की धरती में दिया जलाऊं, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है। लेकिन आज जिन चीजों की आवश्यकता है वह सारी बातें, वह सारा संदेश रहीम खान खाना जी ने अपने विस्तृत साहित्य सृजन में किया है। उसकी पूरी जानकारी भाई साहब ने हम सबके समक्ष रखी है। आज जिसके लिए हम सब संवेद स्वर से, संवेद भाव से कार्य कर रहे हैं, आज चाहे विनम्रता का क्षेत्र हो, चाहे प्रेरणा के लिए हो, सीख हो, प्रेम हो, मित्रता हो, समय का महत्व हो, मानवता की आवश्यकता हो, धर्म हो, दर्शन हो, सभी क्षेत्रों में रहीम जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया है। ऐसा ही एक दोहा उनका है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। ठीक है कि हम यदि ठीक हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व ठीक है, तो फिर गलत संगति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।
उसी प्रकार से कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कि रहीमन पानी राखिए, पानी के बिना सब कुछ सूना है, पानी गए न उबरे, पानी नहीं है। आज पर्यावरण की बात होती है, जल संरक्षण की बात होती है, ठीक है। तो इसको पता नहीं कब अपने समय में वर्षों वर्षों पहले रहीम जी कह गए कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी नहीं तो कुछ नहीं। इसी प्रकार से अनेक दोहों के माध्यम से रहीम जी ने हमको अनेक प्रकार का संदेश दिया जो आज भी प्रासंगिक है, आज भी उपयोगी है। रहीमन चुप बैठिया, कई बार हम सामने से कोई प्रतिक्रिया आती है तो हम तुरंत उसकी प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं, उल्टा हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो रहीमन जी ने बताया कि रहीमन चुप बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बन तब लागे ही देर। कि अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो चुप रहिए, ऐसी विपरीत परिस्थितियों के फिरने में देर नहीं लगेगी। और जब नीके दिन आई हैं बन तन लागे ही देर, तब बनते हुए देर नहीं लगेगी, तब बनते हुए देर नहीं लगेगी। हम हम अधीर हो जाते हैं कई बार कि मेरे अनुसार काम नहीं हुआ। कई और ये हम सभी मनुष्य हैं, मानव प्रवृत्ति है। कई बार मुझसे भी ऐसा होता है कि मेरा काम नहीं बन रहा है, अधीर हो जाता हूँ, वहां प्रयास करता हूँ, वहां प्रयास करता हूँ। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि रहीमन चुप बैठिए, दिन फिरेंगे, जब अच्छे दिन आएंगे तो अच्छे दिन भी आ जाएंगे, जब दिन फिरेंगे तो अच्छे दिन। ऐसे ही बिगड़ी बात बने नहीं, आपका प्लानिंग कहाँ का है? बिगड़ी बात बने नहीं। कई बार क्या होता है, हम धैर्य खो करके ऐसा कुछ कर बैठते हैं, कह देते हैं, तो फिर जिसका बनना बड़ा। ये किसी की आवाज आ रही है, भाई साहब थोड़ा सा रोकिए इसको, ये अंतिम बात कहूंगा। कई बार हम ऐसा लिख देते हैं, बोल देते हैं और व्यवहार कर बैठते हैं कि फिर वो बिगड़ जाता है, फिर उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी के लिए संदेश देते हुए कहते हैं कि रहीम जी कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि न होय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। कि जो एक बार बात बिगड़ जाती है फिर लाख कोशिश करो बनती नहीं है। वैसे है कि एक बार जब दूध फट जाए फिर उसको कितना भी मथो, उसमें से माखन, उसमें से घी नहीं बन सकता है। तो इसलिए हमको सोच समझ करके लिखना है, सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर व्यवहार करना है। वह तब भी प्रासंगिक था, यह सभी बातें तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक हैं। और उन्हीं बातों को आज भाई साहब ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही सहजता के साथ हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं भाई साहब का हृदय से आभारी हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनका विशद जो अनुभव पूर्ण आज पाठ्य हम सबको प्राप्त हुआ है, उस हम सबके जीवन में जीवन भर कार्य आता रहेगा। मैं हृदय से आभारी हूँ भाई साहब आपका, और आपको विनम्रता पूर्वक प्रणाम प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। प्रतीक जी, वासुदेव सर का माइक म्यूट कर दीजिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रोफेसर उदयभान सिंह सर, आपने जिस तरह इस पाथेय की मीमांसा की है उन दोहों के माध्यम से, वह अद्भुत और अपूर्व है। किस प्रकार ये दोहे हमारे लिए एक जीवन की संचित निधि है और जीवन के सत्य को उद्घाटित करते हैं, और जीवन अगर उसका हम अनुसरण कर ले तो हमारा जीवन जीवंत हो उठता है। तो ऐसे आपके इस मीमांसा के लिए, इस टिप्पणी के लिए आपका हृदय से आभार। अब मैं निवेदन करूंगा आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु, प्रतीक जी, डॉक्टर वासुदेव प्रसाद जी का माइक म्यूट कर दीजिए। माइक को म्यूट करने की प्रतीक जी को, किसका? हमारा माइक म्यूट करने से हाँ, वो आवाज आ रही है बार बार। हम अपने ही बोले दूसरे को। गुरु जी, आप सभी ये वास्तव आभासीय मंच पे, आप सभी आभासीय मंच पे उपस्थित महानुभावों को मेरा वैवत प्रणाम निवेदित। मातरम, भारत माता की जय। आज ये जो पाठ्य डॉक्टर वासुदेव जी के मुखारविंद से हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ, यह एक भारतीयता की छाप जिसको खोजने की कभी कोशिश नहीं हुई। हमने केवल भंजक तत्वों को एकत्र किया, योजक तत्वों को कभी एकत्र नहीं किया। तभी हमारी सांझी संस्कृति जो है, ये सांझी संस्कृति हम नहीं स्थापित कर पाए। हमने केवल भंजक तत्वों को वो किया, एक
एक एक धर्म को दूसरे धर्म से, जो कि धर्म नहीं है, वो एक पंथ है, एक धर्म को आप पंथ से तुलना कर रहे हैं। एक मतलब सागर को आप एक छोटे से बरसाती पानी जैसे भर जाता है उस ढंग के मतलब तालाब से आप उसकी तुलना कर रहे हैं। सागर सदैव रहेगा, लेकिन वो जैसे ही वर्षा रुकेगी, धूप तेज होगी, उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। लेकिन सागर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने केवल जो हमारे योजक तत्व थे, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिसने कि ट्रांसफॉर्म किया कि कोई व्यक्ति अगर विदेश से भी आया, हमारे यहाँ शक हूण आए, आभीर आए, सभी आए, लेकिन आज न कोई अपने को शक कहता है, न हूण कहता है। और ये बात शुरू से नहीं थी, ये बात पैदा की गई, एक षड्यंत्र पूर्वक एक विधर्मी सोच की स्थापना करने के लिए, एक स्थापित सत्य बनाने के लिए एक षड्यंत्र रच के, विकृत करके, इतिहास को विकृत करके, संस्कृति की समझ को विकृत करके, विद्रूपण करके पूरी तरह से विकृत किया गया। इसको हमें ये मानकर चलना होगा, यही हमारा बिगिनिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जहां से हम विकृत हुए वहीं से हम सुकृत होंगे। इसी के लिए हमको सभी को समझना होगा, रहीम को समझना होगा, रस खान को समझना होगा, सभी को हमको समझना होगा, दारा शिकोह को भी समझना होगा। आज वो अगर भारत के विरुद्ध जो उस समय की सोच के साथ वो अगर चले होते, अगर वो उस सोच के साथ चले होते, न तो दारा शिकोह के साथ जो हुआ वो होता, न रहीम के साथ हुआ वो हुआ होता, न रस खान के साथ जो हुआ वो हुआ होता। लेकिन जब आप अलग हुए मतलब तब आप उनके विरुद्ध हो गए। आज भी कुछ लोग जो लीक से हटकर बात करते हैं, वो उनके समाज में उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है और गलत दृष्टि से देखा जाता है, और ये स्थिति। तो आज हमको हमने आदरणीय डॉक्टर वासुदेव जी से भी मतलब कहा, जब उन्होंने मुझको बताया कि रहीम के ऊपर हमको बोलना है, हमके बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि रहीम, रस खान, एक ढंग से कबीर जी को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उनका जैसा वर्णन किया गया है उसके हिसाब से आपको ताज बीबी को भी लेना होगा, फिरोजा को भी लेना होगा, सभी को आपको लेकर चलना होगा, जो कि भारतीय धारा से अपने को जोड़े, उनको आपको लेकर चलना होगा, उनको समझना होगा और दिखाना होगा उनका महत्व। सांझी संस्कृति सभी ने चाहिए, समरस समाज ही हमारा वो था। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जब पूरी वसुधा को हम एक परिवार मान के चलते हैं, तो अपने देश को हम कोई अलग नाम नहीं देंगे। धर्मशाला ये नहीं है, ये पर्णशाला है। जो विश्व में कहीं से ठुकराया गया, जो भी पीड़ित हुआ, जो उत्पीड़ित हुआ, वो भारत आया। विश्व में जो देश दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। ये वो भारत है। ये भारत वास्तव में पारस है, जैसे पारस हर चीज को सोना बना देता है। भारत ही वो कसौटी है, वो कसौटी का पत्थर है, जिसको अपने को जानना है, वो यहाँ पर आए, तो उसको घिसना पड़ेगा, मतलब साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साधना की भूमि है, आराधना की भूमि है, भावना की भूमि। जिसके अंदर भारत भाव है,
उसी को इस देश में रहने का अधिकार है। और उस व्यक्ति को अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र क्या, सनातन राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, सनातन से ही हम वेद से जुड़ते हैं, वेद से हम ऋषि परंपरा से जुड़ेंगे, ऋषि परंपरा से जुड़ के हम देव निर्मित भारत भूमि से जुड़ेंगे। हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देवो निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये हिंदुस्तान है, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। हिंदुस्तान शब्द भी जो है हिंदू शब्द से ही, हिंदू शब्द कहां से आया, सिंधु के उस पार रहने वाला हिंदू है, वो चाहे जो भी। और सिंधु के पार सिंधु देश था। आज का जो देश है उसका नाम मैं लेना ही नहीं चाहता हूं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। होगा मतलब भौगोलिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से, विश्व के कुछ देश जो कि उसका जयगान करते हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं, उनके दृष्टि में, लेकिन हमारे दृष्टि में उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम अखंड भारत के उपासक हैं, सांस्कृतिक भारत के उपासक हैं, राजनीतिक इंडिया के उपासक नहीं हैं। तो आज जैसा हमारे वासुदेव जी का मैं थोड़ा सा वो भी दे दूं कि वासुदेव जी को अपने समक्ष देख के मुझको अपने मामा घर और मेरा ननिहाल की याद आ गई, क्योंकि आप हमारे ननिहाल और मामा घर से ही हैं, और ये बात मैंने उनको बताई भी थी। तो आज एक ये समझ लीजिए रीयूनियन हुआ, एक रीयूनियन था अपने जड़ों से। हमारा मामा घर और ननिहाल आपका मतलब बिहार में नहीं कहूंगा, उसका जो प्राचीन नाम है बिहार, और फिर हमारा ददिया गौड़ देश, बंगदेश भी हम नहीं कहेंगे, गौड़ देश, पाल और सेनों का गौड़ देश, जो आज आप बंग भूमि के रूप में जानते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि वासुदेव जी एक ढंग से सच पूछे तो हमको मतलब लगा कि हमारे ननिहाल और मामा घर से मतलब कोई किसी का आशीर्वाद हमको प्राप्त, इसमें मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। तो वासुदेव जी का उद्बोधन अत्यंत प्रेरक रहा, अत्यंत जगाने वाला रहा, और कई बिंदु जो उन्होंने छुए। एक मतलब नदी जो है वो कभी अपने किनारे नहीं छोड़ती, नदी किनारा पकड़ के चलती है, भले किनारे वो नहीं मिलते हैं, लेकिन नदी उन किनारों को जोड़कर चलती है, और उन किनारों के बीच एक सेतु का काम करती है। इस किनारे से उस किनारे पर आप नदी में तैर के आप जा सकते हैं, उसके ऊपर सेतु बांध के जा सकते हैं। तो इस ढंग का उद्बोधन ये था, और मैं आभारी हूं लोकपाल का कि वो मुझको अवसर देता है कुछ अपनी बात रखने का। मेरी बातें कुछ अलग रहती हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो बात मन में रहे, जो बात हृदय में है, उसको मन में ले आना चाहिए और उसको मुख से निकाल भी देना चाहिए, क्योंकि मुख अपने विचारों को अगर आप बॉटल्ड अप करेंगे तो आप घुट घुट कर मरेंगे। और आज जिस ढंग का वातावरण है, ये घुट घुट के मरने वाले कोई और होंगे, हम घुट घुट के मरने वाले नहीं हैं, हम पल पल जीने वाले, मर के जीने वाले लोग, क्योंकि हम माँ भारती के उपासक हैं। और भारत और सनातन वैदिक राष्ट्र भारत के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। भले मतलब गिलहरी प्रयास है, लेकिन उस गिलहरी के पीठ पर भी भगवान श्री राम के हाथ फेरे थे, भगवान श्री राम ने हाथ फेरा। आज भी वो चिन्ह गिलहरी की पहचान है। जय श्री राम, वंदे मातरम, अखंड भारत की जय। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन गुरु जी। मैं समझता हूँ कि आपके शब्द जिस प्रकार डॉक्टर वासुदेव प्रसाद जी का स्पर्श कर रहे होंगे, उनमें एक अलग उमंग, एक नई ऊर्जा और रिश्तों की एक नई निरंतरता और दिव्यता का अनुभव कर रहे होंगे। आपका पाथेय निश्चित रूप से डॉक्टर वासुदेव प्रसाद जी का पाथेय, उनका उद्बोधन उस कालखंड पर विवेचना का अवसर उपलब्ध कराता है कि भारत में दारा सिकोह रोड क्यों नहीं, दारा सिकोह पर मीमांसा क्यों नहीं, दारा सिकोह के साहित्य पर भारत में आलोचना साहित्य का निर्माण क्यों नहीं हो पाया, चाहे वो संस्कृत का था या हिंदी का साहित्य था।
यह बहुत विचारणीय प्रश्न है जिसको गुरुजी ने छेड़ा है कि हमको एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। रहीम उस तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के उपयुक्त नहीं है क्योंकि वो संपूर्ण भारतीयता की अभिव्यक्ति है। रसखान जैसा कवि जो कहता है हीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, जिसने इस परम ब्रह्म जो लोक जीवन में लौकिक जीवन में आकर के लोक मंगल की कामना, लोक मंगल की आकांक्षा और समष्टि और वयष्टि में वयष्टि की प्रतिस्थापना करने वाला है और रसखान उसका गीत गा रहा है, तो रसखान का सत्य दुनिया को मालूम न हो जाए। रहीम के सत्य को छिपा दो, रसखान के सत्य को छिपा दो और एक झूठ लंबे समय तक प्रचारित और प्रसारित करते रहो ताकि भारतीयता दबी रहे। धीरे धीरे हम लोगों की स्मृतियां बहुत जल्दी ओझल हो जाती हैं। हमको एक जो नैरेटिव सेट कर दिया गया, जो इस देश के स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम के उपरांत हम उसी रास्ते पर हैं। आपका पाथेय अद्भुत अपूर्व है और गुरु जी की जो मीमांसा होती है वो साधारण नहीं असाधारण होती है। तो मैं निवेदन करूंगा श्री सच्चिदानंद मिश्र जी से कि आप भी कुछ परिचय के साथ हमें उद्बोधित करेंगे तो बहुत हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद मिश्र, रांची में ही रहना होता है, संघ का कार्यकर्ता हूं और श्री वासुदेव जी हमारे वरिष्ठ मित्र हैं और आज उनके जो सुपुत्र बगल में जो बैठे हुए उनके सुपुत्र हैं डॉक्टर ओम प्रकाश। वैसे हम लोग घरेलू नाम से तो अभी तक स्नेहिल नाम से गुड्डू ही बोलते हैं, तो उसका और आया था लिंक के साथ, स्वाभाविक रूप से उसका भी अपना एक अधिकार रहा है और मेरा भी आकर्षण था कि गुड्डू ने भेजा है और वासुदेव जी का उद्बोधन है तो मेरे भी आकर्षण का एक विषय था, तो आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मेरे जिम्मे संगठन का दायित्व है प्रांत संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, उसके प्रांत संयोजक का दायित्व है। कार्यक्रम की तो व्यवस्था है ही और इस समय और पंचप्रण हम समझते हैं, उसमें से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की विशेष भूमिका है, उसके कई कार्यक्रम भी हैं इस समय अपने प्रांत में। और हमारे अखिल भारतीय संयोजक श्रीमान गोपाल आर्य जी का प्रवास भी होना है, उसकी भी थोड़ी सी योजना व्यवस्था और सब चर्चा चल रहा है। दूसरा यह कि पिछले 3 वर्षों से यह चौथा वर्ष है, शिक्षण संस्थान की इसमें विशेष भूमिका रहती है। आज के कार्यक्रम में शैक्षणिक संस्थाओं से और बड़े मूर्धन्य व्यक्तित्व सब उपस्थित हैं, तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी थोड़ा स्वार्थ जागृत हुआ। इसकी सिद्धि के लिए हर कोई प्रयत्न करता है, अवसर खोजता है, तो मेरे लिए भी अवसर है कि पिछले 3 वर्षों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं एनएसपीसी, नेशनल स्टूडेंट पर्यावरण कंपटीशन, इस बार उसकी भूमिका में थोड़ा परिवर्तन आया है। तो एनएसपीसी नेशनल सोशल पर्यावरण कंपटीशन, उसमें सभी आयु वर्ग के, पहले तो है कि भाई और शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हुए और फिर जो शिक्षार्थी विद्यार्थी थे उनकी विशेष भूमिका होती थी। उनके 4 ऐसे समूह थे, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा, 6वीं से 8वीं, 9वीं से 12वीं और फिर ऊपर के जितने भी विद्यार्थी थे सबकी उसमें भूमिका होती थी इस कंपटीशन में भाग लेने की। लेकिन इस बार वह समाज वर्ग के सभी आयु वर्ग के लोग और इसमें भाग लेंगे, सबों की इसमें से भूमिका होगी। और वह कार्यक्रम अभी 1 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का कार्यक्रम है, एनएसपीसी का कार्यक्रम है। उसी दिन से अपना वो प्रारंभ होगा रजिस्ट्रेशन का, फिर कंपटीशन में भाग लेने का, ये सब सारा कार्यक्रम है। तो मेरा आग्रह एक निवेदन है अपने माध्यम से यह, और यह जो कार्य है वो इको मित्रम ऐप के माध्यम से होना है। इसके लिए अनिवार्य जो उपकरण है वो इको मित्रम ऐप है, हम सबों के पास इको मित्रम ऐप चाहिए। और ये सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह खुला हुआ 1 जुलाई से ही प्रारंभ होगा। वो अपने द्वारा प्रयत्न करके इस कार्य, चूंकि हम सब संघ के कार्यकर्ता हैं, स्पष्ट भूमिका है कि संघ कुछ नहीं करता है और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता है। आज तो यह पहला कार्यक्रम था, पहले मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन गुड्डू के कारण से आकर्षण चलते आज की कार्यक्रम में उपस्थित होना हुआ। तो यह निवेदन आग्रह करते हुए, चूंकि समय और इस प्रकार के कार्यक्रम में जो समय की एक अपनी सीमा होती है वो अधिक भी है, इसलिए बहुत चर्चा नहीं करते हुए इस निवेदन के साथ कि इस एनएसपीसी में और हमारी भूमिका और इसके प्रयत्न के आधार पर अच्छे परिणाम, समाज परिवर्तन का यह कार्य पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की दृष्टि से और प्रभावी परिणामकारी हो पाए,
इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात आज यहीं स्थगित करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का ही सत्प्रयास है और सभी कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और सभी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ही कार्य करते हैं, सभी स्वयंसेवक हैं। मैं स्वयं स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रांत का संयोजक हूँ। तो सभी लोग ये अपना अपने स्थान पर उस पंच प्रण को, उस संकल्प को प्राप्त करने का सदप्रयास कर रहे हैं और मुझे ये सौभाग्य मिला कि श्री सच्चिदानंद जी से भी मिलने का अवसर हो गया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं चाहता था कि हमारे जो हमारे साथ और जुड़े हुए हैं वो हम लोगों के साथ रहें और हम पूरी समग्रता से अपनी बात रखें। लोक पहल लगातार प्रयास करता रहता है और इस प्रयास की कड़ी में आज यह प्रस्तुति थी, प्रत्येक रविवार को होती है, अविराम होती है और हम लगातार अपनी उपस्थिति जीवंतता के साथ बनाए रखते हैं। तो आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़े रहे श्री सच्चिदानंद मिश्र जी, हमारे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट अमन गुप्ता जी, आज के वक्ता और जिनके वैदुष्य से हम लोग अप्लावित हुए डॉक्टर वासुदेव प्रसाद जी, हमारे शोध छात्र सनी कुमार जी, हमारे बड़े भाई और हमारे अभिभावक प्रोफेसर उदयभान सिंह सर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से हैं, हमारे अभिभावक और हमारे मार्गदर्शक श्री आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी और हमारे साथ दो पवन कुमार गुप्त जी और तेजस क्रियाल जी और हमारे साथ अन्य जो लोग जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और पुनः हम अगले और इस आभासी मंच को मेरठ से संचालित कर रहे श्री प्रतीक शर्मा जी को बहुत बहुत अभिनंदन, उनका बहुत बहुत स्वागत। बड़े धैर्य के साथ कार्यक्रम ये संचालित लोग करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अभियान निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इनमें हमारे तकनीकी विशेषज्ञों का विशेष योगदान होता है जिसे हम भूल नहीं सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को प्रारंभ में संचालित करने वाले श्री तेजस्वी जी, प्रतीक शर्मा जी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और आज के कार्य हम लोग अगले रविवार को पुनः मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए वक्ता के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।